वेलकम बैक। एक बार फिर आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो चुकी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। मरियम नवाज के हमरा मरियम औरंगजेब भी उनके साथ है। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो रही है। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं और आपको ये लाइव मनासिर जो है स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, जिम्मेदारान और ओहदेदारान मौजूद हैं और सर ही सर नजर आ रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए कारकुनान जो है वो काफी पुरजोश दिखाई देते हैं और उनके अंदर जो जोशो जज्बा है वो काफी दीदनी दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, रहनुमा और ओहदेदारान की बड़ी तादाद जो है वो लाहौर एयरपोर्ट, लामा इकबाल एयरपोर्ट पर मौजूद है। उनके इस्तकबाल के लिए आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। आपको बताएं कि मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो चुकी है। लाइव मनाजिर जो है वो आपको दिखा रहे हैं लाहौर एयरपोर्ट के बाहर के, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, जिम्मेदारान और ओहदेदारान की काफी कसीर तादाद जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए अभी कुछ ही देर में मरियम नवाज जो है एयरपोर्ट से बाहर आएंगी और कारकुनान से कंटेनर पर खड़े होकर खिताब भी करेंगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लाहौर पहुंच गई है। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो चुकी है। वतन वापसी पहुंचने पर मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए लिखा कि पाक सरजमीन शादबाद। लाहौर एयरपोर्ट मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अभी मेरी तमाम तर तवज्जो मुस्लिम लीग नून पर है। मुस्लिम लीग नून के तंजीमी ढांचे को मजबूत करना चाहती हूं। उनका कहना था कि नौजवानों को नून लीग में लाना चाहती हूं। पार्टी पहाड़ की तरह है, जो इससे गिरेगा वो पत्थर की तरह होगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गई हैं। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो चुकी है। वतन वापस पहुंचने पर मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए लिखा कि पाक सरजमीन शादबाद। लाहौर एयरपोर्ट मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था उनका कि अभी मेरी तमाम तर तवज्जो जो है वो मुस्लिम लीग नून पर है। मुस्लिम लीग नून के तंजीमी ढांचे को मजबूत करना चाहती हूं। उनका मजीद कहना था कि नौजवानों को नून लीग में लाना चाहती हूं। पार्टी बाहर की तरह है, जो इससे गिरेगा वो पत्थर की तरह हो जाएगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो चुकी है। कारकुनान, जिम्मेदारान और ओहदेदारान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA MNAs जो है वो मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं और वतन वापसी पहुंचने पर मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए लिखा कि पाक सरजमीन शादबाद। लाहौर एयरपोर्ट मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुख्तसर उन्होंने गुफ्तगू की। आपको बताएं कि चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो चुके हैं। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर और एंकर पर्सन कोहिनूर न्यूज इजाज महमूद डोगर साहब। जी इजाज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर इजाज साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? इजाज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है और एक बार फिर आपको बताएं कि चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज लाहौर पहुंच चुकी हैं। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो चुकी है। वतन वापस पहुंचने पर मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए लिखा कि पाक सरजमीन शादबाद। लाहौर एयरपोर्ट मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अभी मेरी तमाम तर तवज्जो जो है वो मुस्लिम लीग नून पर है। मुस्लिम लीग नून के तंजीमी ढांचे को मजबूत करना चाहती हूं।
उनका कहना था कि नौजवानों को नून लीग में लाना चाहती हूं, पार्टी पहाड़ की तरह है, जो इससे गिरेगा वो पत्थर की तरह होगा। यह वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आपको एक बार फिर से बताएं कि चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज लाहौर पहुंच गई और गाड़ी में सवार होकर पंडाल की तरफ भी जो है वो रवादवा हो गई हैं। उनका कहना है कि जी नौजवान नस्ल को जो है पार्टी में लेके आऊंगी। नवाज शरीफ की बात करें तो वो कहती हैं कि नवाज शरीफ भी जल्द वापस आएंगे। नवाज शरीफ के हौसले बहुत बुलंद हैं। मैं 3.5 माह के बाद वापस आई हूँ। इतना अरसा कभी वालिद से दूर नहीं रही थी। वालिद से बहुत कुछ सीखा है जो अब आप सबके साथ शेयर करूंगी। कुछ ही देर में वो कारकुनान से भी खिताब करेंगी। आपको बताएं कि वतन वापस पहुंचने पर मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए लिखा कि पाक सर जमीन शादबाद लाहौर एयरपोर्ट मीडिया से मुख्तसर सी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अभी मेरी तमाम तर तवज्जो मुस्लिम लीग नून पर है। नौजवान नस्ल को जो है अपनी पार्टी पे लेकर आऊंगी। हमारी पार्टी जो है वो पहाड़ की तरह है, कोई भी इसको आसानी से गिरा नहीं सकता। नवाज शरीफ की बात करती चलूं तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से बहुत कुछ सीख कर आई हूँ जो आगे जाकर आप तक पहुंचाऊंगी, आपको बताऊंगी। और नवाज शरीफ भी जल्द वापस आएंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट के बाहर काफी तादाद में कारकुनान, ओहदेदारान और जिम्मेदारान की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफी एंकर पर्सन इजाज डोगर जी। इजाज साहब बताइएगा, मरियम नवाज जो है वो 3.5 माह के बाद लाहौर पहुंच चुकी हैं। कारकुनान की जानिब से क्या जोश व जज्बा जो है वो सामने आ रहा है, क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल, जाहिर है उनकी एक लीडर जो है वो यहाँ पे और पार्टी कायद नवाज शरीफ साहब की बेटी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 3 माह के बाद जो है वो पाकिस्तान पहुंची है और उसके इनके इस्तकबाल के लिए एक जमे गफीर है। लाहौर से बड़ी तादाद में कारकुनान, उसके साबिक MPAs, मौजूदा MPAs, MNAs, मिनिस्टर्स जो है वफाकी, वो वहाँ पे मौजूद है। जब एयरपोर्ट से बाहर आई हैं तो उनके साथ 2 मिनिस्टर साहिबान, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब और आजम नजीर तारड़ साहब जो वजीर कानून हैं पाकिस्तान के, वो उनके साथ मौजूद थे। मरियम और वजीर साहब भी वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा सीनियर क़यादत भी वहाँ पे मौजूद उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। और मरियम नवाज साहिबा जब पाकिस्तान उनका तियारा जो है पाकिस्तान के लेने, तो उन्होंने ट्वीट किया कि पाक सरजमीन शादबाद। उसके बाद जो है उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं 3 साल के बाद अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी। मैं उनसे बहुत सारी हदायत लेके आई हूँ। मैं नए सिरे से जो है तंजीमी ढांचा जो है उसको तैयार करूंगी। अस्तर नौ जो है अपनी तंजीम साजी करूंगी। नौजवानों में जज्बा जो है वो देखेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में आपको ये चीज महसूस होगी कि मैं अपने बाप, अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जो हदायत लेके आई हूँ वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में किस कदर जो है वो हदायत कामयाब रहती है। इस हवाले से भी उन्होंने कहा। अभी वो बहरहाल हमारे चूंकि रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद है, लम्हा बलम्हा हमें अपडेट कर रहे हैं। वहाँ पे अभी मरियम नवाज साहबा बाहर आ चुकी हैं। कारकुनान जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। वो स्टेज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता उनका काफिला जो है स्टेज की तरफ है। स्टेज पे पहुंच के वो जो कसीर तादाद में कारकुनान वहाँ पे मौजूद है उनसे खिताब भी करेंगी और अगला लाए अमल जो है वो भी जो है बताएंगी। और हमारी इत्तलात के मुताबिक ये है कि वो यहाँ से एयरपोर्ट से सीधा जो है वो जाती उमरा जो है अपने फॉर्म जो रहाइश का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वहाँ पे पहुंचेंगी। ये है जी। और हमें भी यही लगता है कि जिस तरह वहाँ पे 3 माह वो रही और खामोश रही, वो इतना ज्यादा इन नहीं रही। वो हदायत ही मियां नवाज शरीफ साहब से लेती रही, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मंजे में सियासतदान है। वो 3 दफा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, अपने पार्टी के सदर भी हैं और बहुत सारे अप्स डाउन, शिबो फराज उन्होंने अपनी सियासत में देखे। बहुत सारे सियासतदानों के साथ वक्त भी गुजारा। तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ हदायत अच्छी ही दी होंगी। और जिस तरह मरियम नवाज साहबा ने आते ही लैंड करते ही उन्होंने यही कहा कि मैं अपनी तंजीम साजी जो है, तंजीमी ढांचा जो है वो नए सिरे से बनाऊंगी। मेरा फिलहाल उन्होंने कोई बात
नहीं कि उन्होंने कहा जी मेरा फोकस फिलहाल यही है कि मैं अपनी तंजीम जो है नून लीग जो है उसको बेहतर तरीके से दोबारा से इसकी तंजीम साजी करूं। अच्छा इजाज डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि ख्वाजा सलमान रफीक की जानिब से बात सामने आई थी कि उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज का जो इस्तकबाल है वो एक नवाज शरीफ के आने के हवाले से रिहर्सल है, ठीक है। ये जो इस्तकबाल सामने देखने को मिल रहा है, आप क्या समझते हैं कि ये काफी तादाद जो है, काफी जो कारकुनान की जानिब से जो लोग सामने आए हैं और बड़ी कसीर तादाद के सामने जो है वो लोग आए हैं, आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं कि ये जो इस्तकबाल किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से फकीतुल मिसाल इस्तकबाल है? देखिए जी, अगर बात की जाए इस हवाले से तो इसमें अभी मरियम साहब ने भी यही कहा है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे और वो बहुत जल्द जो है यहाँ पे जो पाक सरजमीन है यहाँ पे लैंड करेंगे। अभी जहाँ तक मेरा अपना तजिया जाती तौर पे वो यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सिचुएशन, सियासी हालात चल रहे हैं, उसको जाहिर है कि वो एक मंजे में सियासतदान है, उन्होंने आके कोर्ट्स को भी सामना करना है, जो केसेस हैं उनको भी जिस तरह सलमान शहबाज साहब ने आके किया, बाकी जो इनके लोग हैं उन्होंने किया, इसी तरह मरियम साहबा भी को फेस करती रही केसेस को, तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी डेफिनेटली आके केसेस का सामना तो करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि उसके बाद उनके केस फारिग होते हैं नहीं होते, ये तो एक अलग कानून जो ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये भी बताएगा कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, नवाज शरीफ के हौसले जो हैं वो बुलंद हैं, आप इस बात को कैसे देख रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है अगर वापस आए तो कब तक आएंगे, क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए? देखिए मेरा अपनी जाती राय जो है, जाती सोच जो है जितनी की नाकस है उसके मुताबिक तो यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब मौजूदा हालात को देख रहे हैं कि वो इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन में अभी जाता है इलेक्शन कमीशन या नहीं, जिस तरह पीटीआई जो है पीडीएम को टफ टाइम दे रही है और उधर से पीडीएम जो है जो हुकूमत है वो उनकी पीटीआई वालों की पकड़ धकड़ और केसेस जिस तरह उन्होंने बनाए वो सारा सिलसिला जारी है इसका। अब देखना ये है कि मुल्क की हालात किस तरफ जाते हैं, अगर तो ये हालात स्टेबल होते हैं, बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो ये अंडरस्टूड बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे उन्हें आना ही है यहाँ पे। देखिए तमाम तर सूरत हाल, सियासी सूरत हाल आपके सामने है, तो पार्टी जो है वो भी उनको बुला रही थी कि पार्टी की आदत का कहना था कि अब नवाज शरीफ को आके खुद जो है अपनी पार्टी की रहनुमाई करनी चाहिए, कैंपेन करनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि अब उनको आना चाहिए था, उन पे लाजिम नहीं हो गया था कि अब वो मरियम नवाज के साथ ही वापस आ जाते? जी आना तो उनको पहले ही चाहिए था, मरियम साहिबा के जाने से पहले ही आना चाहिए था, अवाम के अंदर आना चाहिए। लीडर जब अवाम के अंदर होता है, जब देखिए आज जिस तरह शहबाज शरीफ साहब वो अवाम के अंदर जाते हैं, हमजा साहब जाते हैं, मरियम नवाज जाती हैं, तो अवाम के अंदर एक नया जोश जज्बा आता है। अगर मियां नवाज शरीफ जो पार्टी के सरबराह हैं, जो पार्टी के बानी हैं, जिन्होंने कारकुनों जो हर कारकुन को जो बनाया उन्होंने, जो उनके साथ रहे, अगर वो आते हैं तो पार्टी एक उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पार्टी जो है उसके अंदर एक नई जान पड़ेगी, उसमें ताकत आती है, पार्टी वर्कर्स जो है उनके अंदर एक जज्बा आता है। तो आना तो अभी क्या आना चाहिए, मियां साहब तो पहले आ जाना चाहिए था, तो अभी तो बिल्कुल ये है कि वो अगर वो आते हैं तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाते हैं इलेक्शन से पहले, तो इलेक्शन जो है नून लीग जो है उसके लिए बड़ा एक बेहतरीन ग्राउंड बन जाएगी। नहीं आते तो जाहिर है फिर एक मुखालफिन जो है उनको भी एक ये उनके पास एक बात मौजूद है कि देखें जी इनका सरबराह जो है वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं कि इसका सामना नहीं कर रहे, तो ये कैसी जमात है, उनके कोई जवाब तो होगा ना उनके पास उनको बताने के लिए। अगर वो आ जाते हैं तो जाहिर है पार्टी को ना कारकुनान जो है, पार्टी लीडर जो है, जो आवाम है, उनके अंदर एक नया जज्बा तो डेफिनेटली आएगा। जी इजाज डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, असेंबलियां चुके हैं वो टूट चुकी हैं और निगरान सेटअप जो है वो आ चुका है, सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन कब तक होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और आप ये भी बताएं कि मरियम नवाज क्या अपने वोटर्स को मोबिलाइज कर पाएगी? देखिए दो यहाँ पे आपने मेरे साथ क्वेश्चन कर दिए। पहला तो ये है कि निगरान सेटअप पंजाब और केपीके के अंदर जो आया है, ये एक आइन और कानून के मुताबिक तो ये होना चाहिए कि जब निगरान सेटअप बनता है 90 डेज के बाद, 3 माह के अंदर, मतलब 3 माह बाद इलेक्शन होना जरूरी होता है। अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई इसके लिए कि कब इलेक्शन होता है कब नहीं होता। बाकी रहेगी जो मरियम नवाज की बात आप कर रहे हैं, उसमें तो वो कह चुकी है कि मैं नए सिरे से नई जज्बे के साथ
जो है तंजीमी ढांचा भी बनाऊंगी और अपने वर्कर्स को डेफिनेटली वो जिस तरह पीछे भी ये चीजें रही हैं कि वो इलेक्शन के अंदर जब मियां साहब का मामला रहा, उसके बाद इलेक्शन आए तो वो अब बन चुकी है, वो लीडर बन चुकी है। उनके अंदर इतना है कि वो अपने कारकुनान के अंदर एक जज्बा, एक वलवला जो है वो ला सकती है। और अभी हमारी इतलात के मुताबिक यही है कि मरियम नवाज जो है वो स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी है और उनके साथ सीनियर क़यादत मौजूद है। उनके साथ मोहम्मद जुबैर, तलाल चौधरी, बल्क सैफुल मलूक खोकर और इसी तरह ख्वाजा आसफ, ये तमाम लोग जो है वहां पे स्टेज पे उनके साथ मौजूद है। जी ठीक। डॉक्टर साहब देखिएगा, नवाज शरीफ जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, काफ़ी तजुर्बाकार सियासतदान हैं, तो क्या मरियम नवाज अपने वालिद की तरह इंतखाबात की कैंपेन कर सकेंगी, अपने वोटर्स को जो है वो माइल कर सकेंगी, अपने जो कारकुनान हैं उनको माइल कर सकेंगी? इसके साथ साथ जो काफ़ी क़यादत जो है उनमें कमी दिखाई दे रही है ना, उनके वोटर्स में काफ़ी किसी हद तक कमी आ चुकी है, तो क्या उनको बहाल कर सकेंगी? अच्छा, उसमें ये है कि मरियम नवाज के आने से ये तो बात तय है कि जो नौजवान इनकी कारकुनान है वो मोबिलाइज होंगे, उनके अंदर एक जज्बा आएगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की बहुत सारी हदायत, बहुत सारे वो पार्टी को किस तरीके से चलाना है, कैसे करना है, ये तमाम चीजें वो वहां से सीख के उनसे आई है, हदायत लेके आई है, तो वो उसके मुताबिक वो काम करेंगी। जाहिर है जब यहाँ से गई थी तो वो सीनियर नायब सदर थी, अब वो चीफ ऑर्गेनाइजर बन के आ रही है नून लीग की। वो पार्टी के अंदर ये तमाम चीजें ये भी जाहिर है हुई है, उनको एक ओहदा बढ़ा दिया गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर का काम है पूरी उनकी जो कारकुनान है, जो उनके जितने भी वो सारे उनके अंदर नई जज्बा भरना, उनके अंदर वलवला लेके आना, उनको मोबिलाइज करना, वो तमाम चीजें तंजीमी ढांचा जो है ना इसरे से बनाना, वो भी वो जाहिर है पिछले जो ज़ेरे ताब रही नून लीग उसके अंदर मरियम नवाज ने बहुत कुछ सीखा है। मरियम नवाज हर डिस्ट्रिक्ट में वहां पे पहुंची, हर रीजन में पहुंची, हर सूबे में पहुंची, तो उनका आवाम के साथ वो राब्ता तो रहा है। अब दोबारा आने से एक नया जज्बा तो आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि पिछले साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान थे सूबाई असम्बली के, जब उनको डी सीट किया गया अदालत की तरफ से, तो वहां पर बाई इलेक्शन करवाया गया था। तो बाई इलेक्शन में मरियम नवाज तो पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद थी और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से कैंपेन भी की। उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 16 सीटें जो है वो निकाल ली थी और पीडीएम की जो तमाम तर जो जमातें हैं वो सिर्फ 4 से 5 सीटें जो है वो निकाल पाई थी। आपको लगता है कि मरियम नवाज का पहले होना और अब होने में जो है वो फर्क है? जी बिल्कुल ठीक। एजाज डोगर साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गई। उसके बाद वो जो गाड़ी में सवार होकर पंडाल की तरफ भी रवाना हो चुकी हैं। कुछ देर बाद कारकुनान से खिताब भी करेंगी, जबकि उनका कहना था कि नौजवान नस्ल को पार्टी में लेकर आऊंगी। नवाज शरीफ भी जल्द वापस आएंगे। नवाज शरीफ के हौसले जो है वो बुलंद है। अगर इस्तकबाल की बात की जाए तो कारकुनान की कसीर तादाद इस वक्त वहां पर मौजूद थी, बहुत ही पुरतपाक इस्तकबाल किया गया का, जबकि कारकुनान की कसीर तादाद वहां पर दिखाई दी और जोशो जज्बे की वजह से कारकुनान ने जो है सिक्योरिटी की हदें भी तोड़ दी। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव मुलाहजा फरमा सकते हैं कि किस तरह से मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड की, किस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया और मुस्लिम लीग की कौन कौन सी क़यादत उनके हमरा थी। और उन्होंने आते ही जो है सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया और उनका कहना था कि पाक सर जमीन शादबाद। उन्होंने कहा कि 3.5 माह बाद जो है वो मुल्क वापस आई हूँ, 3 साल बाद अपने वालिद साहब को मिली, बहुत अरसा उनसे दूर रही, इतना अरसा कभी भी अपने वालिद साहब से दूर नहीं रही। बिल्कुल आपको बताएं मुस्लिम लीग नून की नायब सीनियर सदर जो है मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गई हैं। जी बिल्कुल मरियम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज जो है वो कंटेनर पर पहुंच गई हैं और वो भी कुछ ही लम्हात में जो है वो कारकुनान के सामने खिताब भी करेंगी और काफी तादाद में जो है कसीर तादाद में कारकुनान जिम्मेदारान जो है वो पंडाल में मौजूद हैं और स्टेज पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और जो वफाकी वज़रा हैं वो भी मौजूद हैं और MPs वगैरह वो भी हजरात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वो भी मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर जो है वो कारकुनान के सामने खिताब करेगी। आप बराह रास्त लाइव मनाज़िर देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज जो है वो कारकुनान से खिताब कर रहे हैं।
आइए आपको बराह रास्त लाहौर एयरपोर्ट पर लिए चलते हैं, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज कारकुनान से खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तुम मेरे लोगों में जाना तो मेरा बहुत प्यार भरा सलाम देना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, इतनी बड़ी तादाद में अपनी बहन और बेटी का इस्तकबाल करने के लिए मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इंशाअल्लाह ताला मैं खुशखबरी सुना दूं आपको, सुना दूं। आपका और मेरा महबूब कायद बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होगा। इन लोगों ने नवाज शरीफ को बार बार निकाला, 3 बार आपने हुकूमत दी, अल्लाह ताला ने हुकूमत दी, इन्होंने 3 बार उसको हुकूमत से निकाल दिया, 2 दफा मुल्क से निकाल दिया। लेकिन अल्लाह ताला का फजल देखो, आज भी नवाज शरीफ इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है। वो बार बार वापस आया, पहले से बढ़कर ताकत से वापस आया, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला वो फिर वापस आएगा, आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से आएगा, अल्लाह के करम से आ रहा है, आपकी मोहब्बत में वापस आएगा इंशाअल्लाह। शेरों, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला के बाद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, जो आपने मेरे पर एतमाद का इजहार किया और मुझे जो नई जिम्मेदारियां मिली है। मैं आपसे वादा करती हूँ, अपने वतन से वादा करती हूँ, अपनी पार्टी से वादा करती हूँ कि एक दिन भी आराम से नहीं बैठेंगे अब इंशाअल्लाह। 2017 में, जुलाई 2017 में जब तरक्की करते हुए पाकिस्तान में नवाज शरीफ को एक इकामा पर निकाल दिया, वो कौमी सान्हा था। 28 जुलाई 2017 पाकिस्तान का बहुत बड़ा सान्हा था, और वो दिन है और आज का दिन है। पाकिस्तान संभलने में नहीं आ रहा, लेकिन मेरा पाकिस्तानी कौम से और आपसे वादा है, जब तक इस कौम की तकदीर नहीं बदलेंगे, जब तक आपको मुश्किलात से नहीं निकालेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। शेरों, जरा बताना, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सारे किरदार अपने अपने अंजाम को पहुंचे या नहीं पहुंचे? नवाज शरीफ ने तुमसे इंतकाम नहीं लिया, मरियम नवाज ने तुमसे इंतकाम नहीं लिया, शहबाज शरीफ ने तुमसे इंतकाम नहीं लिया। तुम अल्लाह ताला के हिसाब और किताब का निशाना बने हो।
आँखों में चमक है, खुशबू में उमंग है, रोक किसके का कौन तुझे, कौम तेरे संग है, मुल्क की खिदमत करना है अवामी तेरा साथ। मरियम नवाज, 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 मरियम नवाज। मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मैं पाकिस्तान की आवाम से भी मुखातिब हूँ। मुझे एहसास है, नवाज शरीफ साहब को एहसास है कि मुल्क में महंगाई है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, रोटी महंगी है। मुझे एहसास है महंगाई है, लेकिन मेरी कौम से मैं ये वादा करना चाहती हूँ कि वो नवाज शरीफ ही था जिसने 3 मर्तबा कौम को मुश्किल से निकाला। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला और 3 दफा तरक्की के रास्ते पे डाला। तो उम्मीद रखना मेरे भाइयों और बहनों, इंशाअल्लाह ताला तरक्की करता हुआ पाकिस्तान वापस आएगा बहुत जल्दी। मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। भाइयों, ऐसे इंसान को बाहर निकाला गया महज एक इकामे पर कि जिसकी 9 साल की कारकर्दगी को अगर पाकिस्तान की 75 साला तारीख से बाहर निकाल दो तो पाकिस्तान में खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि नवाज शरीफ को नाअहली की सजा मिली या नवाज शरीफ को अहलियत की सजा मिली। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब नवाज शरीफ की क़यादत में ये मुल्क एक बार फिर आगे बढ़ेगा। इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है। आँखों में चमक है, खुशबू में उमंग है, रोक किसके का कौन तुझे, कौम तेरे संग है, मुल्क की खिदमत करना है अवामी तेरा साथ। मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। आज उस शख्स को महंगाई का ख्याल आ रहा है जो अपने दौर में फिरौनियत से कहता था महंगाई का तो मुझे टीवी से पता चला है, जो पर्चियां पढ़ पढ़ कर चीजों की कीमतें बताता था। 8 महीने का हिसाब बाद में होगा, पहले पिछले 5 साल का हिसाब होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये भी मैं बता दूं, मईशत कोई ऐसी चीज नहीं, 4 साल की नाअहली और नालायकी और गफलत ने मईशत को आज जिस हाल में पहुंचा दिया मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इसहाक डार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। और मुस्लिम लीग नून को ताने देने वाले आज सुन लो, अभी चंद दिन पहले तक अभी अपनी हुकूमत भी खुद ही तोड़ी, अब रो भी खुद ही रहा है। रोने की तैयारी कर लो, अब बाकी की जिंदगी रोना पड़ेगा इंशाअल्लाह। अभी चंद दिन पहले तक पंजाब में हुकूमत भी इसी की थी, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी इसी की थी, बलोचिस्तान में हुकूमत भी इसी की थी, गिलगित बल्तिस्तान में आज भी हुकूमत इसी की है, आजाद कश्मीर में आज भी हुकूमत इसी की। और इल्जाम मुस्लिम लीग नून को देता है, लोग बेवकूफ नहीं है।
जिन हुकूमतों के बलबूते पर ये अपना खर्चा चलाता था, हेलीकॉप्टरों में फिरता था, गाड़ियां इस्तेमाल करता था, सिक्योरिटी इस्तेमाल करता था, आज अपने हाथ से वो हुकूमत तोड़ी और आज सड़कों पे जाके रो रहे हैं। तो याद रखो, मुस्लिम लीग नून और मेरे ये शेर इलेक्शन से नहीं डरते। इलेक्शन जिस दिन भी होंगे, पंजाब में आने वाले इलेक्शन तो याद रखना, इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। सॉरी, मेरा अभी सर्जरी को ज्यादा देर नहीं हुई, ऑपरेशन को मेरा थोड़ा गला खराब है। एक और बात बताऊं, मेरे 3 घंटे की सर्जरी हुई, मुझे डॉक्टर ने कहा तुम बाल बच्ची हो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। इनको पता था पिछले 5 साल के मेरी सर्जरी होनी है और वो दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक में होती है। इन्होंने मुझे पासपोर्ट नहीं दिया और अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है मैंने इनसे पासपोर्ट नहीं मांगा। अल्लाह ताला ने जुल्म और जबर के बावजूद इनके आगे झुकने नहीं दिया, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं इनको भी कहती हूँ, जुल्म करने वालों को, इंतकाम का निशाना बनाने वालों को जरा हौसला करो। टीवी स्क्रीन पे जब मैं इनको रोते देखती हूँ तो मुझे इन पे तरस आता है, मैं कहती हूँ जरा हौसला करो। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे से वादा करो हाथ उठाकर कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे। पंजाब की तकदीर बदलने के लिए नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का साथ दोगे। अगर आप वादा करते हो तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि एक दिन मैं घर पे आराम से नहीं बैठूंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब रोज आपसे मुलाकात होगी, बातें हुआ करेंगी, क्योंकि अब मैं पंजाब के दौरे पे निकलने वाली हूँ। 1 फरवरी से मेरे पंजाब के तमाम इजला के दौरे जो हैं उनका स्केड्यूल बन गया है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे साथ नारा लगा दो, पाकिस्तान। ऐसे नहीं, पाकिस्तान। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया शेरो, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। जिंदाबाद। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लाहौर में जल्द। जी बिल्कुल, आपको बताएं, मरियम नवाज कारकुनान से खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि अपने वालिद का पैगाम देना चाहती हूँ, उनका सलाम और प्यार आप सबको। इतना पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए आप सबकी मशकूर हूँ। मैं खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ, आपका और मेरा महबूब इंशाल्लाह बहुत जल्द हम में मौजूद होगा। इन लोगों ने जिस तरह से नवाज शरीफ को निकाला, फिर भी ये लोग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो वापस जरूर आएंगे। आपका एक बार फिर से शुक्रिया कि आपने मुझ पर एतबार किया। मैं वादा करती हूँ कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। जब तक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर लेती तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। मुझे एहसास है कि मुल्क में महंगाई है, हम पुराना पाकिस्तान वापस लेके आएंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की ऑर्गेनाइजेशन जो है, चीफ ऑर्गेनाइजर जो है मरियम नवाज जो है, वो खिताब कर रही थी। उन्होंने मजीद कहा कि इंशाल्लाह कुछ वक्त लगेगा, इस हाकदार पर यकीन रखो, हमारी क़यादत में मुल्क फिर तरक्की करता नजर आएगा। मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो है वो जलसा-ए-आम से खिताब कर रही थी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।